रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। एक तो ये क्वेश्चन मुझे आया हुआ था और दूसरा ये कि अगर हम पिक्चर इसमें इंसर्ट करना चाहें तो किस तरीके से अपनी आप असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो इन दो पॉइंट्स पे अब बात होगी, बट मेनली हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड जो है, वर्ड में आप इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। इसके दो तरीके थी। सबसे पहले आपको ये सामने मेन पेज नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे नीचे ये लेफ़्ट साइड पे आपको टाइप सर्च हेयर, आप यहाँ पे लिख लें जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मेरे पास 2010 का है, तो जब माइक्रो पूरा वर्ड लिख लें, या अभी मैंने 2-3 अल्फ़ाबेट लिखे हैं तो ये आ गया है। आप इसको क्या करें, इसको आप क्लिक कर दें, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हो जाएगा ओपन हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अब इसको भी और इजी मैं कह रहा हूँ कि ये आपका कर्सर है, ये एरो है, आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक का मतलब ये आपका अगर माउस है या आप लैपटॉप पे कर रहे हैं या माउस पे, तो ये राइट है। ये राइट वाला क्लिक क्या है, ये लेफ्ट वाला, ये दिन में रखिएगा। तो ये राइट क्लिक आपने करना है। जब मैं राइट का वर्ड यूज़ करूँगा तो ये वाला होगा, और लेफ्ट होगा तो ये वाला है, ठीक है जी। तो अगर आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, जैसा मेरे पास अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एसर का है, तो आपके पास कीबोर्ड आ रहा है, और इसके आपके पास जो नीचे आ जाएगा वो राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो अभी नेक्स्ट विंडो आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने अभी राइट क्लिक किया है, ठीक है, तो यहाँ पे व्यू ये काफ़ी सारी ऑप्शन आ गई हैं। हमने जाना न्यू में। जैसे ही न्यू के ऊपर मैंने कर्सर रखा है, ठीक है, हाथ मैंने पीछे किया है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कर्सर रखा है, तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही हैं कि नई कौन सी चीज़ करना चाह रहे हैं। हम करना चाह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। आप इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपका बन जाएगा। और इसका नाम मैं यहीं पे लिख रहा हूँ जी। फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स के नाम से इसको लिख रहा हूँ। आज का जो डेमो है मैथ्स के नाम से इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ओके जी। अब मैंने क्या किया है, इसको मैं क्या कहता हूँ, जस्ट डबल क्लिक कर रहा हूँ। आप वहाँ पे सिंगल क्लिक भी चल जाएगा, तो डबल क्लिक किया है तो आपके पास ये वर्ड जो है ये ओपन हो गया है। ओके जी। तो इस तरह की एक विंडो जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ओपन हो जाएगी। यहाँ तक कोई मसला नहीं। अब मैं चूँकि वर्ड पे अभी थारोली आज जो मेरा मेन फोकस है कि मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे लिखनी है, तो मैं उसी पे बात करूँगा। बाकी अभी ऐसा कोई ज़्यादा जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपको कोई रिक्वायरमेंट्स होगी आप काइंडली पूछते जाइएगा, मैं उसकी वीडियो बना के आपको प्रेजेंट करता जाऊँगा। जी, सबसे पहले अब आपके पास ये पेज खुल गया है। अब यहाँ पे आपको ये फुट नज़र आ रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली सेट होंगे, इसको मार्जिन लाइन बोलते हैं। मसलन यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई चीज़ नहीं लिखी जाएगी, नीचे लिखी जाएगी। लेफ्ट से लेकर राइट तक ये डिफरेंट कलर आपको नज़र आ रहा है। अब इसके बिल्कुल नीचे आप लिख सकेंगे, यानी कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक मार्जिन आपके पास आ जाएगा कि इसमें आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, वैसे कोई लिखना चाहें तो कोई भी वर्ड आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये तो आम जिस तरह भी है आप लिख सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इक्वेशन एडिटर की, मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए। इसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे, ये ऊपर नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे मोस्ट, ये एरो देखिएगा, ये फाइल है, होम है, इंसर्ट। आपने जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट को मैंने क्लिक किया है। जैसे ही आप इंसर्ट को क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे आपको ये सिंबल और इक्वेशन का साइन नज़र आ जाएंगे। सिंबल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इससे बहुत बेहतर चीज़ हम सीख रहे हैं इक्वेशन एडिटर। इसके दो पार्ट हैं। अगर मैं एरो थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूँ और चीज़ आ रही है, नीचे रखूँगा एरो, तो ये आपके पास इक्वेशन जो लिखी हुई हैं वो आ जाएंगी मुख्तलिफ किस्म की। और अगर आप नेट से कनेक्टेड हैं तो आपके पास और इक्वेशन भी आ जाएंगे। यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट न्यू इक्वेशन। आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक बॉक्स आ जाएगा और ऊपर ये पूरा इक्वेशन टूल खुल जाएगा। ठीक है जी। मैं रिपीट कर रहा हूँ जी। इंसर्ट में जाना है आपने, ये नीचे एरो के लिए देख रहे हैं, और इंसर्ट न्यू इक्वेशन। एक तो तरीका ये थोड़ा सा लेंथी वे है, मैं इसको शॉर्टकट कर रहा हूँ क्योंकि अपने स्टूडेंट्स के लिए। मैं जा रहा हूँ इंसर्ट। अब देखें बार बार हमें जैसे ही इक्वेशन एडिटर में जाना पड़ रहा है तो इंसर्ट कर रहे हैं, और आप ये ऊपर वाले को क्लिक कर दें, पाए को सिंपल क्लिक करेंगे तो इक्वेशन एडिटर आ जाएगा। कुछ समझ आई बात की? मैं रिपीट कर रहा हूँ जी। इंसर्ट में जाके इस पाए वाले को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इक्वेशन एडिटर आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा मसला आ रहा है कि जी आप हर दफ़ा जब इक्वेशन लिखना चाहेंगे या अल्फ़ाबेट लिखना चाहेंगे तो वहाँ पे इक्वेशन एडिटर को इसी तरह जाके ओपन करेंगे? नहीं,
मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ जी, बिल्कुल वही, जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये इंसर्ट है, और आप क्या करें, ये ऊपर वाले पे राइट क्लिक कर दें, पाए पे राइट क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछ रहा है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। तो मैं अब इसको क्लिक कर रहा हूँ, तो आपने गौर किया क्या हुआ, ये लेफ्ट कॉर्नर पे एक पाए लिखा आ गया। इस पाए का मतलब ये हुआ कि अब दोबारा से आपको हर दफ़ा जाके इंसर्ट में उसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ इस पाए को क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। आई रिपीट, मैं इसको ख़त्म करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ये जो नए यूज़र होते हैं वो बेचारे बार बार इसको कर रहे होते हैं हर दफ़ा इक्वेशन लिखते हुए। इंसर्ट में जाएंगे, ये पाए के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया तो ये ऑप्शन आ जाएगी ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, आपने ये क्लिक कर देना है। तो ये आपके लेफ्ट साइड पे ये आ गया। अब जब भी इक्वेशन एडिटर इक्वेशन आपने मैथमेटिकल लिखनी, आपने सिर्फ क्या करना है, अपने इस पाए को क्लिक कर देना है, आपको ऑल द वे जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, जैसे ही आपने इसको क्लिक किया है तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास सामने आना शुरू हो गई हैं। आपके जो काम की चीज़ें हैं, सबसे पहले तो हम इस पे बात करते हैं। ये प्लस माइनस का साइन है, फॉर ऑल है, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड स्टूडेंट है उनके लिए आसानी होगी। यहाँ पे दो एरो नज़र आ रहे हैं, एक ये एरो है और एक ये एरो के ऊपर हल्का सा है, इसमें आ रहा वो ऐड अ सिंबल टू क्वेश्चन। तो मैं नीचे, अगर आप ये ऊपर वाले को कर रहे हैं तो ये पूरे आपको इसी पेज पे जो चीज़ें हैं वो दिखा देगा। लेकिन अगर आप नीचे वाले को करेंगे तो आपके पास एक तो ये सारे टोटल आ जाएंगे, और एक लेफ्ट साइड पे बास टाइम राइट साइड पे ये आ जाती है बेसिक मैथ। यहाँ पे एक छोटा सा आपको एरो नज़र आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको और ऑप्शन नज़र आ जाएंगी। मसलन ग्रीक लेटर है, आप इसको क्लिक करेंगे आपको सामने सारे ग्रीक लेटर आ जाएगा। फिर दोबारा लेफ्ट साइड पे मैं उसी जगह जा रहा हूँ, ये ऑरेंज कलर का है, इसको मैंने क्लिक किया है तो लेटर लाइक सिंबल ये आ गए हैं। फिर अगर मैं इसी को इस तरफ कर रहा हूँ, ऑपरेटर्स ये आ गए। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हमें आप जब इसको बार बार यूज़ करेंगे, जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी, जिस तरह ये एरोज है, एम्प्लाइज का साइन चाहिए होता है, फ्रेंड ऑन लीव का साइन चाहिए होता है, ये एरोज में आपको मिल जाएंगे। फिर नेगेशन है, नॉट इक्वल टू का साइन आ जाता है, नॉट बिलोंगिंग टू का साइन आ जाता है, तो ये नेगेशन के सारे साइन इसमें हैं। हर दफ़ा आपने इसको क्लिक करके देखना है जो भी चाहिए, ये सब्सेक्ट आपके पास आ जाता है। इसके बाद लास्ट पे ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंस का साइन, देयरफॉर का साइन, फॉर ऑल का साइन, ये सारे इसमें आप साइन इसमें देख सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, जो चीज़ भी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप बेसिक, नॉर्मली हम क्या करते हैं, बेसिक मैथ ही लेके चलते हैं जो हमें ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है जी, तो इसके मतलब मैंने आपको बताया इक्वेशन टूल के नीचे ये डिज़ाइन थे जो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। तो मसला जी, ठीक है जी, अब इसके ऐसा ऐसा मैं यूज़ भी करके दिखा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, अब इस तरफ आ जाएँ तो ये फ्रैक्शन है, ये एरो जो छोटा सा एरो है, आप इसको क्लिक करेंगे तो फ्रैक्शन की टाइप उसने पूछी, किस टाइप की आपको फ्रैक्शन चाहिए, दिस ओवर दिस, स्लाइटली टिल्टेड है, ये आ जाएगा, ये इतना। नॉर्मली हम जो फ्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं वो ये वाला करते हैं, तो मैंने ये लिख लिया। अब इसमें भी कर्सर जो है वो राइट साइड पे, आप ये करेंगे इसके ऊपर वाले ये बॉक्स में क्लिक कर दें। फॉर एग्जांपल हम लिखना चाह रहे हैं एक्स, ठीक है जी, स्मॉल में हम लिख रहे हैं जी, एक्स आ जाएगा। सही है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपके लिए आसानी होगी। तो ये एक्स है, और फिर नीचे आप एरो से भी आ सकते हैं, या आप एरो से मतलब मैं जो भी बात कर रहा हूँ, ये आपके पास कीबोर्ड पे एरो लगे होते हैं, मैं सिर्फ आपको शो करवा दूँ। जो न्यू यूज़र है, ये एरो से आप नीचे आ सकते हैं, राइट पे जा सकते हैं, लेफ्ट पे, या आप ऊपर जा सकते हैं। इन एरो को भी यूज़ कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप कर्सर को यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ऊपर रखेंगे, क्लिक करेंगे, ऊपर आ जाएगा, नीचे रखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने अभी लिखी है जी इक्वेशन एक्स ओवर वाई, तो पहला टैब आपके लिए आसान हो जाएगा एक्स ओवर वाई के लिए। तो मसला जी यहाँ तक, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, राइट एरो से बाहर आ रहा हूँ, या राइट एरो से आ जाएंगे, या वैसे कर्सर को मैंने बाहर क्लिक किया है तो इस इक्वेशन एडिटर से हम बाहर आ गए हैं। मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है जी, एंटर आपके पास अगर कीबोर्ड पे देखें तो आपके पास ये चीज़ है। मैं इसलिए ऐसा करता जा रहा हूँ कि जो बिल्कुल ले मैन है हमारे जैसे स्टार्टिंग, ये एंटर का है जी, इसको अगर आप एंटर कर दें, मैथमेटिक्स में ये भी इसमें आ सकता है, दोनों एंटर में से कोई सा भी कर देंगे तो आप नीचे वाली लाइन पे आ जाएंगे। अच्छा जी, तो अब हमारे पास इक्वेशन एडिटर गायब हो गया है, मीन अब हम चूंकि नई लाइन पे चलेंगे हैं, तो अब बजाय अब दोबारा जाए इंसर्ट या उस पे, आप सिंपल ये पाए आपके पास हुआ है लेफ्ट कॉर्नर पे, ये पाए को आपने क्लिक करना है, तो अब फिर सारी से वही विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए कितना इजी हो गया आपके लिए।
अच्छा जी, फ्रैक्शन मैंने बता दी है, इसमें डायरेक्ट फ्रैक्शन भी लिखी हुई हैं, आप इसको डायरेक्ट करेंगे, मसलन आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें आपके पास डायरेक्ट भी आती जाएंगी। ओके जी। अब दूसरा मैं बताने लगा हूँ सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में क्या आ जाता है, जो पार की फॉर्म में लिखते हैं, मसलन आप लिखना चाह रहे हैं जी एक्स स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं, A2 लिखना चाह रहे हैं, या मुख्तलिफ उसने नोटेशन दी हुई है। नॉर्मली हम पहला ज़्यादा यूज़ करते हैं एक्स स्क्वायर, तो मैंने पहले इस डिब्बे में क्लिक किया है, एक्स आ गया है, ऊपर आप स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं तो मैंने 2 लिख दी है, ठीक है जी। अब इससे बाहर आना चाह रहे हैं तो मैं फिर उसी तरह क्या कर रहा हूँ, राइट पे कर दिया है और बाहर आ गया हूँ, ठीक है जी। स्पेस दे देंगे तो आप उससे आगे आ जाएंगे, कोई मसला जी। अब फिर दोबारा मैं इक्वेशन एडिटर में जाना चाह रहा हूँ, मैं हर एक चीज़ आपको करके बताता जा रहा हूँ। तो स्क्रिप्ट में आप कोई भी आप इसमें सेलेक्ट करते हैं, आगे आ जाता है रेडिकल अंडर रूट, nth अंडर रूट की फॉर्म में या सिंपल अंडर रूट है। तो उसमें ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो बिल्टन भी है, ये बिल्टन है, लेकिन ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं। तो आप इसको क्लिक करें और इसके बॉक्स के अंदर फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं जी, इसके बॉक्स के अंदर हम लिखना चाह रहे हैं एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर चाहिए तो दोबारा से आपने इधर जाना है, ई पावर एक्स में ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, एक्स और स्क्वायर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और एरो आप बाहर की तरफ ले आएंगे, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी प्रैक्टिस करें। ये जितने भी मैं एक एक एग्जांपल कर रहा हूँ, आप मैंने एक की, आप 2 से 3 डिफरेंट एग्जांपल्स को आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। दोबारा से मैं इक्वेशन एडिटर पे गया हूँ जी, तो रेडिकल में आप कोई भी मसलन आप सेकंड अंडर रूट लिखना चाह रहे हैं, तो ये किसका सेकंड अंडर रूट लिखना चाह रहे हैं, एक्स स्क्वायर का लिखना चाह रहे हैं, दोबारा से सबस्क्रिप्ट में जाएं। अच्छा, एक्स स्क्वायर इसमें बिल्टन भी है, अगर आप डायरेक्टली देखें तो आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये डायरेक्ट भी आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर मैं इक्वेशन एडिटर से बाहर आ रहा हूँ, मैंने फिर एंटर कर दिया है, ये आपके पास चीज़ें आ रही। आपने गौर किया होगा कि ये कई यहाँ पे लिखा जा रहा है, कोई यहाँ पे लिखा जा रहा है। अगर ये यहाँ पे आया तो आप ऊपर देखें, ये बार में ये स्टार्टिंग लाइन है, आप इधर कर देंगे तो ये शुरू में आ जाएगा। मैं फिर इसके अंदर क्लिक किया है, ये ऊपर आपको 3, ये एंड वाला है, ये मिडल वाला है, और ये मैं स्टार्टिंग है तो मैंने लेफ्ट पे कर दी है। ये अब जैसे ही कोई क्वेश्चन लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होती जाएगी। फिलहाल मैं आपको इसके सिर्फ कीज़ का बता रहा हूँ कि वो कीज़ कैसे आएंगी। अच्छा जी, दोबारा से इक्वेशन एडिटर में जाएं। अगला टैब जो आपके पास आ रहा है, इंटीग्रेशन का साइन है, ये है बेटा। आपके पास इंटीग्रेशन जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, इंटर के, वो इससे ज़्यादा फेमिलियर होंगे। डेफिनेट इंटीग्रल है या इंडेफिनेट है। डेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनेट में क्या होता है कि लो लिमिट अपर लिमिट नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं ये बात कर रहा हूँ जी, मुझे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल चाहिए, तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे और साथ क्या कर लेंगे, थोड़ा सा अगर स्पेस दे देंगे तो ये डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का ऑपरेटर आपके पास ये आता है। तो ये इंटीग्रेशन ये आ गई जी, किस चीज़ की आ गई ये इनडेफिनेट इंटीग्रल की। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल चाहिए तो दोबारा से मैं इसमें जा रहा हूँ, और डेफिनेट इंटीग्रल में ये लो लिमिट और अपर लिमिट होता है। आप कोई सा भी इसमें साइन ले सकते हैं। इसमें लो लिमिट फॉर एग्जांपल 1 है, अपर लिमिट 2 है। इधर फॉर एग्जांपल मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इनटू क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से आप इंटीग्रेशन कोई भी लिख सकते हैं। मैं बार बार इसलिए बाहर की तरफ जा रहा हूँ ताकि बेटा आपको इसकी समझ आए। ये नीचे बेटा एरोज होते हैं, आप इसे स्क्रॉल करके ये नीचे ये लेफ्ट साइड पे देखिएगा, इसको आप करेंगे तो ये नीचे भी होता जाएगा। अच्छा जी, इक्वेशन एडिटर में बार बार इसलिए खो रहा हूँ कि आपको एक तो प्रैक्टिस भी हो जाए और इसको यूज़ करना कैसे है। अच्छा, उसके बाद है जी लार्ज ऑपरेटर है, समेशन का साइन है। सीक्वेंस एंड सीरीज इन बच्चों ने किया, उनके लिए आसानी होगी कि आप समेशन लिख रहे हैं, समेशन का साइन लिख रहे हैं। बाइनोमियल में भी हमने यूज़ किया है कि फॉर एग्जांपल है ये जी आर इज़ इक्वल टू 1 से लेकर, ये ऊपर वाले बॉक्स को क्लिक कर रहा हूँ, एन तक वैल्यू है, और यहाँ पे एक्स आर लिखना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चलें ये वाला इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ और एक्स आर है। तो जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है उनको ये सारी चीज़ें आइडिया होगा। तो बेटा सबमिशन हम इस तरीके से लिखते हैं, ग्रीक वर्ड है, इससे भी आप फेमिलियर हैं। तो ये आपने क्या किया है, इस तरीके से लिख लिया, ठीक है जी। अब मैं अगले सिंबल की तरफ जा रहा हूँ, दोबारा इक्वेशन। अब देखें इक्वेशन डेटा जितनी मर्जी मतवा खोलें आपके लिए टेंशन नहीं, क्योंकि आपने ये शॉर्टकट लेफ्ट में बनाया हुआ है। अब ये ब्रैकेट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ होती हैं। ब्रैकेट के लिए स्मॉल ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, सेंटर ब्रैकेट है, आप कोई भी ब्रैकेट इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये नीचे एरो दिया है, इससे भी आप एक साइड की ब्रैकेट है वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप मैट्रिसेस जब लिखते हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। आप सेंटर ब्रैकेट में ये 3 लिखना चाहें तो इस एरो, ऊपर वाले एरो, नीचे वाले एरो से आप ये कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली की है,
अब इसके अंदर लिखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये फॉर एग्जांपल x प्लस वाई मैंने लिख दिया, ठीक है जी। तो ये ब्रैकेट्स का भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है। अब मैं आगे चलता हूँ, पेज को थोड़ा सा मैं नीचे करता जा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी होती जाए। फिर मैथ इक्वेशन एडिटर में जाएंगे और इसको मैंने क्लिक किया है। इसके बाद बेटा ये फंक्शन है, नॉर्मली जो हम साइन कॉस टेन फंक्शन लिखते हैं, आप कोई सा भी फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लें, साइन है जी और साइन ऑफ थीटा है। थीटा अब कहाँ से लेंगे, ये लेफ्ट साइड पे आपके पास ये अब ये सिंबल यूज होना शुरू हो गए। तो थीटा अगर आप, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये आप सेंटर वाला क्लिक करेंगे तो इस तरह आ जाएगा, या डायरेक्टली ये नीचे वाला करेंगे तो पूरा इसमें आ जाएगा। थीटा आपके पास ये है जी, तो मैंने साइन थीटा लिख दिया, कोई मसला जी। तो ये एंगल भी आपने यूज़ करना सीख लिया है। अब आगे चलते हैं जी, अगला देखते हैं, अगला वो क्या कह रहा है। ये एसेंट है, एसेंट में नॉर्मली बार ऊपर आप लगाना चाहते हैं, डॉट लगाना चाहते हैं, नीचे बार है, वेक्टर का साइन जिस तरह हम लगाते हैं वो वाली चीज़ आ जाती है। एरो से आप नीचे भी जा सकते हैं, ये देखें नीचे हम एरो से जा रहे हैं, वेक्टर का साइन है तो ये देखें ऊपर एरो आ रहा है, तो हम फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जैसे जैसे आप चैप्टर्स की प्रैक्टिस करते जाएंगे ये चीज़ें आपको जो ज़रूरत की होंगी आप देखते जाइएगा, आपको मिलती जाएंगी। इसके बाद ये जी लॉग, लॉग में एल ओ जी कॉमन नेचुरल लॉगरिथम दोनों हैं। या ये लिमिट हम लिखते होते थे, आप डायरेक्टली यहाँ से पूरा फंक्शन ले लें, या आप लॉग ऑफ, फॉर एग्जांपल मैंने ये किया है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ। कुछ भी आप इसमें जो भी आपका रिक्वायर्ड फंक्शन है आप इसमें लिख सकते हैं। अच्छा जी, अगला चलें जी, मुख्तलिफ टैब हम बताते जा रहे हैं। इसके बाद ऑपरेटर्स हैं, ये नॉर्मली हमारे कम ही यूज़ होते हैं। ये भी वो वेक्टर के साइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये ए के लिए बात कर रहा हूँ तो ये बॉक्स में मैंने किया है तो ये ए आ गया। आप देखें दोनों के दरमियान डिफरेंस ये ज़रा आ जाता है, ये ऊपर दोनों के दरमियान जो आपको इसमें अच्छा लगे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा प्रोमिनेंट है, आप इसको यूज़ कर लें। लास्ट पे है जी मैट्रिक्स। मैट्रिसेस में सबसे पहले मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का आपको डिफरेंस पता होगा कि स्क्वायर ब्रैकेट है तो मैट्रिसेस, अगर स्ट्रेट लाइंस है तो डिटरमिनेंट है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी ब्रैकेट डाल रहा हूँ, ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं तो ये मैं ज़रा कल्सर से बाहर आ जाऊँ ताकि आपको नए पेज पे नई लाइन पे आपको ये समझा सकूँ कि जो भी बात कह रहा हूँ मैं। अच्छा जी, इक्वेशन एडिटर पे आ जाएं और यहाँ पे आप देखें ब्रैकेट्स में बेटा अगर हम बात करें तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है जी। ये कौन सी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। तो ऐसा और बड़ा मैंने इसको कर दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो, मैं इसको ज़रा सेंट्रलाइज कर लूँ तो और आपके लिए। ये देखें जी, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करना है इसलिए चाह रहा हूँ ताकि ये लें जी। ये आप, अच्छा अब इक्वेशन एडिटर आपको अगर डायरेक्टली नहीं नज़र आ रहा तो इक्वेशन टूल्स ऊपर नज़र आ रहा होगा, डिज़ाइन है, इसको आप क्लिक कर लेंगे तो दोबारा से आप उसमें आ जाएंगे। खैर मैं दोबारा कर रहा हूँ जी। आपने ये डायरेक्टली इसमें चले गए, आप क्या करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को पकड़ लें, स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती। अब यहाँ पे ये लास्ट कॉलम में आएंगे तो ये मैट्रिक्स में एरो करेंगे। आपको मैट्रिक्स किस टाइप का चाहिए, आपको 2x2 का चाहिए तो आप 2x2 का मैट्रिक्स लिख लेंगे। सॉरी ये बाहर लिखा गया है, हमने इसके अंदर बॉक्स में क्लिक करके ये 2x2 को सिलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये फॉर 1 था, 2 था, 1 है, फिर ये 2 है, जो भी आपने मैट्रिक्स लिखना है आप इसमें बॉक्स में क्लिक करेंगे और वो मैट्रिक्स लिख देंगे। ये है जी मैट्रिक्स लिखने का तरीका। लेकिन अगर आप डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं तो दोबारा से मैं डिटरमिनेंट में बेटा क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं। तो ब्रैकेट आप सिलेक्ट करें और इसमें स्ट्रेट लाइंस कर दें, और अगेन आप 2x2 का लिखना चाह रहे हैं तो आप ये 2x2 का ये मैट्रिक्स लिख देंगे जी। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है, 3 है, 4 है, ये आप इस तरह। इसमें काफ़ी सारी ऑप्शन है मैट्रिक्स में, अगर देखें अप टू सो ऑन की बात कर रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं, आइडेंटिटी है, तो ये मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन आ रही हैं। तो ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल। अभी मैं क्या कहता हूँ, एक इक्वेशन आपको कोई लिख के दिखाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो कि जी हमने इसको कैसे करना है। बल्कि मैं सारे को क्लोज कर रहा हूँ, मैं ज़ीरो से इसको स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जैसे ही आप क्लोज करेंगे, चलें ये भी अभी बता दूँ, कंट्रोल एस करके सेव कर लें, या ये एक बॉक्स सा बना हुआ है लेफ्ट कॉर्नर पे, ये बॉक्स को क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछ रहा है कि आप सेव, डायरेक्ट पूछना गया इसने, डायरेक्ट सेव कर देना है क्योंकि फाइल का नाम हमने रख दिया था, ठीक है जी। कंट्रोल एस कर लें, या ये बॉक्स है जो टीवी टाइप है इसको आप क्लिक कर देंगे तो इससे डायरेक्ट हो जाएगा। अब मैं ज़ीरो से एक स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि बेटा आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि राइट क्लिक करके आपने न्यू में जाना है और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लिक कर देना, यही बात हुई थी।
या मैंने क्या कहा था कि आप माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे अपनी अगर सर्च बार है इसमें लिख लें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो तब भी आपका ये ऑन हो जाएगा। तो जैसे ये ऑन हो जाएगा आप इसको देखिएगा। सॉरी, मैंने एंटर कर दिया साथ ही जी, ये जैसे ऑन हो रहा है, ठीक है जी। तो जैसे ये ऑन हो गया, ये आपके पास एक चीज़ आ जाएगी इस तरह की विंडो। चूँकि मैंने इसका वो साइज़ बड़ा किया हुआ है, अगर आप गौर करें तो यहाँ से राइट कॉर्नर से ये साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखिए छोटा साइज़ कर दिया है, बड़ा साइज़ सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। ये प्लस का साइन करेंगे बड़ा हो जाएगा, ये कर्सर को कहीं पे भी कर लेंगे तो ये बड़ा साइन आ जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया है। इसके बाद मैंने इंसर्ट से आपको बताया था कि ये पाए है, इसको राइट क्लिक करके ऐड टू क्विक टूल बार कर लेंगे तो ये पाए ऊपर आ रहा है। तो ये आपने पाए कर दिया है। अब मैं फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस, मैं फैक्टराइजेशन करना चाह रहा हूँ। मैं पहले लिखना चाह रहा हूँ एक्स स्क्वायर, तो कहाँ पे जाएंगे, ये सब्जेक्ट में एक्स स्क्वायर डायरेक्ट भी है, अब यहाँ से भी लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया। फिर क्या लिखना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जी -5x, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, साथ ही मुझे ज़हन में आ गई। अब अगर फॉर एग्जांपल x मैं ऐसे लिखता हूँ, ये x आम इक्वेशन एडिटर के बगैर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। और जैसे ही मैं इक्वेशन एडिटर के अंदर x लिख रहा हूँ तो आप गौर करें कितनी ज़बरदस्त शेप बन जाएगी। तो अक्सर टीचर भी ये मिस्टेक करते हैं कि वो इक्वेशन एडिटर को प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि सर इसको करें ताकि एक प्रॉपर शेप आ जाए कि एक्स स्क्वायर है, एक्स है, जब भी वेरिएबल है आपका कांस्टेंट, इवन आप कांस्टेंट भी बाहर लिख रहे हैं, ये देखें कांस्टेंट है जी 1, ठीक है आपके पास। फॉर एग्जांपल मैं आपको और इसको बताता हूँ, -1 इस तरह लिखा गया है। लेकिन जैसे ही आप इक्वेशन एडिटर के अंदर जाके लिखेंगे तो -1 की शेप ही चेंज हो जाएगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं -1 किस तरह लिखा हुआ है और इक्वेशन एडिटर में क्या लिखा हुआ है। तो टीचर्स जिन दोस्तों को ऑब्वियस बात है उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन्होंने मेरे से कहा भी था कि सर इसका छोटा सा ट्यूटोरियल दे दें, तो सर इक्वेशन एडिटर में लिखा करें। तो अच्छा जी, तो ये एक्स स्क्वायर -5x है प्लस एक्स है, एक मैं अभी इक्वेशन बना रहा हूँ इक्वल टू 0, ये मैंने लिख दी, ठीक है जी। कर्सर से बाहर आ गए, मैंने एंटर कर दिया है ताकि हम अगली लाइन की तरफ जा सकें। अच्छा, अगली लाइन में अब आपको पता है एम्प्लॉइज़ का साइन अगर आप डालना चाह रहे हैं, दोबारा से ये इक्वेशन एडिटर में जाएंगे। अब एम्प्लॉइज़ कहाँ से आएगा जी, मैं मुख्तलिफ अब साइन आपको करके दिखा रहा हूँ कि कहाँ से है। तो एम्प्लॉइज़ इधर नहीं है, आप क्या करेंगे, ये बेसिक मैथ को क्लिक करेंगे तो एरोज़ आ जाएंगे। ये एरोज़ को क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये वाला साइन जो है ये एम्प्लॉइज़ का आ गया। एम्प्लॉइज़ हम कहते हैं अगले स्टेप के लिए। तो जैसे एम्प्लॉइज़ का आ जाए, अब दोबारा से ये वाला एरो क्लिक करके बेसिक कंडीशन में आ जाएँ ताकि बेसिक हमारी ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है जी। अब दोबारा से इसके फैक्टर, जैसा कि आप जानते हैं फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर, जिनको नहीं पता वो ज़ाहिर बात ये चैप्टर जो फैक्टर का है 4 चैप्टर, वो मेरे उसके लेक्चर देख ले। तो ये यहाँ पे बन रहा है जी 3 और 2 का फैक्टर, आई थिंक सो, डायरेक्टली अभी मैं जल्दी से लिख रहा हूँ, ये फैक्टर बन रहा है, ठीक है जी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर अगले साइन पे जाएंगे, एंटर करेंगे और फिर एरो चाहिए। अब या तो आप इसको डायरेक्टली सेलेक्ट करके कॉपी कर लो, ठीक है, ये ज़्यादा इजी है। मैं फिर कह रहा हूँ सेलेक्ट कैसे की है, ये आपने पकड़ा है, लेफ़्ट साइड वाला कर्सर पकड़ेंगे और एरो इस तरफ आ जाएगा। एक तो तरीका ये है कि ये सबसे है कि इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके आप नीचे इसको क्या कर लें, पेस्ट कर लें। ये देखें, राइट क्लिक करके आप इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर लें। ये सबसे ईज़ी वे है कि दोबारा एरो नहीं लिखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी पड़ेंगी। आपको 6-7 दफ़ा भी पेस्ट कर सकते हैं जहाँ-जहाँ में हमें ज़रूरत होगी, और ये कॉपी एक दफ़ा हो गया हुआ है। आई रिपीट कि आप सारे को सेलेक्ट करके, ठीक है, सेलेक्ट कैसे करते हैं, आप यहाँ पे एरो रखें, लेफ़्ट वाला ये माउस का लेफ़्ट वाला दबाएँ और इसको पूरा ड्रैग कर दें और फिर राइट क्लिक करके कॉपी कर दें। कॉपी करके अब जितनी दफ़ा आप करेंगे ये होता जाएगा। अच्छा जी, अब पहले 2 में से फॉर एग्ज़ाम्पल जी हमारा x कॉमन निकल रहा है, तो मैंने ये x कॉमन निकाल लिया है, x -3 कर दिया है। ये चीज़ आ रही है और -2 कॉमन अगले में से निकल रहा है, तो ये अब इसकी तफ़सील तो बेटा हम बाद में मैं आपको ये वो जो 4th चैप्टर आप देख लीजिएगा फैक्टराइज़ेशन होती कैसे है। अभी जस्ट मैं इसका डेमो दे रहा हूँ कि हाउ टू राइट दिस। तो ये आ रहा है जी, ठीक है जी। अब मैं दोबारा से इसी को कॉपी करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, राइट से मैंने इसको कॉपी किया है, ठीक है, ये राइट है। कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं और से राइट क्लिक करके कॉपी करके नीचे मैं क्या कर देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ।
और अगला स्टेप आपके पास क्या आता होता है, अगर आपको याद हो कि ये x-3 और x-2 आ रहा है, तो ये इक्वेशन को लिखने का आपको वे बताया, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं जी, इस स्टेप के आगे को फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं, तो मैं एंटर कर रहा हूँ, सॉरी स्पेस देता जा रहा हूँ, ये कर्सर आगे जाता जा रहा है। अब फार्मूला मैं लिखना चाह रहा हूँ जी a प्लस बी का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन एडिटर को ओपन किया है, सिंस का साइन चाहिए, और सिंस कैसे आएगा, ये मैंने एरो नीचे वाला दिया है, और सिंस का साइन ज्योमेट्री में था, ये ज्योमेट्री में ये सिंस का साइन आ जाएगा। और यहाँ पे मैं कौन सा फार्मूला लिखना चाह रहा हूँ जी, अब दोबारा से मैं बेसिक्स की तरफ जा रहा हूँ। मैंने आपको कहा था कि बेसिक्स को आपने कोशिश करें कि उसी में रहें, ज़्यादातर हमारा ये बेसिक ही यूज़ होता है। अच्छा जी, बेसिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास आ जाएगा। ये था फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूँ a प्लस बी का स्क्वायर, तो सबसे पहले मैं स्मॉल ब्रैकेट का पेयर इसमें लगा रहा हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो ये बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर, ये देखिए सबसे स्प्लिट में गया हूँ, इसमें a स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, ये b है, ये इसका स्क्वायर आ गया है, प्लस 2ab। तो ये आप इक्वेशन b इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर आप कहेंगे इसकी मैंने वो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट वगैरह की टेंशन नहीं लेनी, आप यहाँ पे क्लिक करके ये शुरू में ले जाएंगे, ये स्टार्टिंग में सारे आते जाएंगे, ये अलाइनमेंट की टेंशन नहीं है। क्लिक करेंगे, ये 3 ऑप्शन ऊपर आ रही हैं, ये ऑटोमेटिकली आपकी अलाइनमेंट जो है इस तरीके से होती जाएगी, ठीक है। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आप प्रैक्टिस के तौर पर आ जाएंगी। ये मैंने बड़ा पेज किया हुआ है, अगर इसको मैं नॉर्मल व्यू में करूँगा तो शायद आपके लिए और आसानी हो। तो ये नॉर्मल व्यू है इसका, ठीक है जी। वो जो कि बड़ा पेज किया हुआ था इसलिए आपके लिए वो आ रहा था। तो ये है जी, सेंस लिखने का तरीका आ जाता है, फ्रैक्शन के लिए आ जाता है, फ्रैक्शन आपको बता दिया, फ्रैक्शन के अंदर कोई चीज़ आ जाती है। तो ये एक छोटा सा डेमो था जी कि हाउ टू राइट, हाउ टू यूज़ योर मैथमेटिकल इक्वेशंस एडिटर जो है हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि बड़ा छोटा सा मैंने डेमो दिया है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा वो इक्वेशन लिख के आपको बता दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा जी, अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक दो चीज़ें और ऐड करता हूँ। एक तो क्वेश्चन ये आया हुआ था कि सर अगर हम अपनी असाइनमेंट कर रहे हैं और ज़ाहिर बात मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हुए बड़ा टाइम लगता है, तो अगर हम पिक्चर इसमें इंसर्ट करना चाहें तो हम कैसे, यानी कि जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ उसकी पिक्चर इसमें इंसर्ट करना चाहें वो कैसे होगा। उससे पहले ज़रा एक और चीज़ बता दूँ, ये पेज लेआउट, ऊपर जाएँ, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट में आ जाएँ। तो जैसे पेज लेआउट में आएंगे तो एक दो चीज़ें ज़रा इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ। पहला ये बता रहा हूँ पेज बॉर्डर, तो पेज बॉर्डर को आप सेलेक्ट कर लें, ये बॉक्स की फॉर्म में पेज बॉर्डर है, बॉक्स की फॉर्म में। ये आपको उसने स्टाइल पूछा है तो आप नीचे से एरो करके कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट करना चाहें, तो ये ज़रा खूबसूरती के लिए, तो आप देखेंगे पेज बॉर्डर आ गया। अच्छा, कोई भी गलती हो जाए आपसे कि आपने कोई गलत बटन दबा दिया है, कोई गलत लिखा गया, आपने कंट्रोल जी कर देना है, कंट्रोल जी इकट्ठा दबा देना है तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। मैं फिर जा रहा हूँ जी आपको बताने के लिए, पेज लेआउट है, पेज बॉर्डर है, यहाँ पे बॉक्स को सिलेक्ट करना है और बॉर्डर कोई भी स्टाइल आप यहाँ पे ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है जी। तो ये मैंने ओके किया है, तो ये पेज बॉर्डर आ गया है। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा पेज कलर। नॉर्मली वाइट से हम लोग ज़रा फेडअप हो चुके हैं इतनी देर करके, आप यहाँ से कोई भी कलर इसका सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें ये मैं मुख्तलिफ कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप कोई से भी करें, देखें आपका लुक ही चेंज हो गई है इसकी, ऐसा ही है। तीसरी चीज़ है, इसमें आप बैकग्राउंड पे अपना नाम लिखना चाह रहे हैं तो आप वाटर मार्क से नाम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी ये मैंने वाटर मार्क को क्लिक किया है तो उसने पूछा है किस टाइप का आपको चाहिए, ठीक है जी। ये डायगनल है और हॉरिजेंटल है, ये डायगनल है, कोई भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ इसमें कस्टम वाटर मार्क में कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं। कस्टम वाटर मार्क्स है तो यहाँ पे इसको टेक्स्ट को करेंगे जी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ जी, अपना नाम लिखना चाह रहा हूँ, सर आतिफ के नेम से जी मैं इसको अपना नाम लिख दिए। आप इसको ओके कर देंगे और आपके पास ये नीचे देखेंगे तो नेम लिखा आ रहा है, तो ये भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई थी पेज लेआउट कि चले यार इसमें आपके लिए कहाँ पे था जी, होम के साथ इंसर्ट है, फिर पेज लेआउट। अच्छा एक और काम कर लें, अब असाइनमेंट के लिए आपने मुझसे पूछा है तो इंसर्ट करके यहाँ पे जब इंसर्ट का सेकंड वन को क्लिक करेंगे तो पेज नंबर आएगा। तो आप ये पेज नंबर में पूछ रहा है बॉटम ऑफ द पेज है, कहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। मैं बॉटम ऑफ द पेज, जैसे ही ऊपर कर्सर रखा है मैंने क्लिक कुछ नहीं किया, वो कह रहा है कि सेंटर में है, लेफ्ट पे किधर करना चाह रहे हैं।
फॉर एग्जांपल जी मैं ये नीचे सेंटर वाला कर दिया, तो अब आप देखेंगे तो आपके पास ये एंटर जब करते जाएंगे खुद ब खुद ये पेज नंबर आते जाएंगे। ठीक है जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा जहाँ पे कोई गलती हो जाए आपने कंट्रोल जी कर देना है। आपने जाना जी इंसर्ट में, यहाँ पे आपको पेज नंबर की ऑप्शन आ जाएगी, बॉटम पे लिखना चाह रहे हैं, ये मोस्टली हम सेंटर वाला क्लिक करते हैं, अब राइट वाला, ये आपके पास ऑटोमेटिकली अब पेज नंबर आ जाएगा। और इसको ख़त्म कैसे, क्लोज, ये लिखा आ रहा है क्लोज हेडर एंड फुटर था। अब आप देखें जी आपके पास ये पेज नंबर 1 आ चुका है, गौर करें ज़रा। ठीक है जी, और अगर आप पेज नंबर 2 पे है, देखें मैं एंटर करता जा रहा हूँ, सारी बार कुछ ना कुछ लिखते हुए हम एंटर करते जाएंगे। जैसे ही हम अगले पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि अगला पेज भी ये लिखता हुआ नंबर 2 आ गया। समझ आ गई? तो ये एक ही दफ़ा आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये उस वक्त होता है जब आपने असाइनमेंट इन बोर्ड फॉर्म सबमिट करवानी हो, या पेज आपके लिए बहुत बेहतर रहता है कि पेज नंबर आप लिख लें। अब आपका जी लास्ट क्वेश्चन जो मुझे आया था जिसपे कि जी अगर आपके पास पिक्चर है तो हम इसको कैसे करेंगे। देखें पिक्चर का बड़ा सिंपल सा वे है। एक तो ये कि आप कंप्यूटर से पिक्चर उठाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जी मेरे पास इधर को पिक्चर्स पड़ी होती हैं, मैं यहाँ से को देखता हूँ जी, कोई भी आप पिक्चर इसमें उठा सकते हैं। मैं इसमें फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पिक्चर्स हैं जी, रैशनल इरेशनल की, मैं क्या कहता हूँ इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी कर लें या कंट्रोल सी करके कॉपी कर लें। कॉपी मैंने कर दी है। अब इसको ये नीचे आपके पास ये ओपन हुआ हुआ, दोबारा उधर जाने के लिए ये W है, इसको ओपन करें और इधर मैं क्या कर देता हूँ, राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये वाली चीज़, या कंट्रोल करते थे या इस तरीके से कंट्रोल V से भी हो जाएगा और इस तरीके से भी। तो आप देखेंगे पूरे का पूरा पेज जो था मेरे पास आ गया है। मैं एंटर करूँगा तो फिर अगला पेज जो मैं फिर दोबारा वहाँ पे जाता हूँ जी, वहीं से एक और पेज मैं पकड़ता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैं कंट्रोल सी से कर रहा हूँ और इधर आ जाएंगे तो कंट्रोल वी करेंगे तो आपका अगला पेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी असाइनमेंट तरतीब से अपने टीचर को, लेक्चरर को भेज सकते हैं कि सर ये है। इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है यार पेज आगे जा रहा है, देखो मैंने हल्का सा छोटा किया तो दूसरा पेज भी इसमें आ गया। तो इसको रीसाइज कैसे कर सकते हैं, आप पिक्चर के ऊपर करें, ये आपके पास डॉट नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर रखेंगे तो एरो आ रहा है, लेफ्ट कर्सर को पकड़ के इसको जस्ट लेफ्ट साइड को ऊपर या नीचे आप कर सकते हैं। ठीक है जी, माउस के लेफ्ट को साथ दबाना है और इसको ऊपर नीचे करना है। ठीक है जी, तो ये छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये पिक्चर अगर आप कोई लगाना चाह रहे हैं अपनी वर्ड की फॉर्म में तो आप इस तरीके से वो पिक्चर लगा सकते हैं। अब ये आ जाता है बच्चों का सर के काइंडली मुझे बता दें कि अगर मैं पिक्चर मोबाइल से खींच रहा हूँ तो तब क्या होगा, तब क्या उसमें है। तो बड़ा सिंपल सा काम है जी, मैं इसमें अपना मोबाइल जो है अभी मेरे पास जो अवेलेबल है, मैं कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ ये मैं अटैच कर रहा हूँ। जैसे ही आप अटैच करेंगे तो वो उसको रीड करना शुरू उसने कर दिया। अब नीचे कॉर्नर पे नज़र आ रहा है ये रीड कर रहा है। ठीक है जी, तो रीड कर रहा है तो अब हम क्या जाते हैं माई कंप्यूटर में जाके देखते हैं कि उसने रीड इसको किया है कि नहीं। जैसे आप माई कंप्यूटर में जाएँ तो अभी इसको आप देखें तो वो जस्ट रीड कर रहा है। सही है जी, तो आपके पास उधर कंप्यूटर इसमें ऑप्शन भी पूछ रहा है कि जी आप किस तरीके से इसको लेके जाना चाह रहे हैं। आप अपना बता दें जी एज ए मीडिया डिवाइस के तौर पर आपने किया है। तो अब आप देखेंगे तो आपके पास ये पिक्चर्स खुल जाएंगी। खैर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डायरेक्टली ये देखें जी क्यू मोबाइल इन्फिनिटी भी मेरे पास इस वक्त ये था, मैंने इसको लगाया है तो ये आ गया है। आपने जो भी मोबाइल हो आप इसको पहली दफ़ा ऑब्वियस बात थोड़ा सा टाइम लेगा और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने कहाँ पे जाना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, माई कंप्यूटर या दिस पीसी में जाना है और ये जहाँ पे आपके ये फ़ोल्डर हैं यहाँ पे आपके पास ये मोबाइल का साइन आ जाएगा। आपने बेटा इसको जस्ट हल्का सा इसको क्लिक करेंगे, आपके पास ये पूछ रहा है जी एसडी कार्ड है, एसडी कार्ड में चले गए, ये आपका सिंपल जो मोबाइल का डाटा है उसमें। अब ये DCIM है, DCIM इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैमरा आपके पास आ रहा है जिससे आपने अपनी तस्वीरें असाइनमेंट की खींची हुई हैं। तो आपने कैमरे को क्लिक किया है, तो जैसे ही कैमरे को क्लिक किया है तो जो आपने पिक्चर खींची हुई है ये आपके सामने आ रही है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल ये पहली पिक्चर ये है, आप इसको कॉपी कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको उसी तरह रख के राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करके इसको कॉपी करें और ये नीचे W, मैं दोबारा नहीं जा रहा हूँ, ये W को ओपन करेंगे वर्ड को, तो आप इधर क्या कर दें, इसको क्या कर दें, पेस्ट कर दें। तो मैंने क्या किया इसको, अब ये अगर आपको लग रहा है जी कि बहुत बड़ी है तो अभी इसको रीसाइज कर सकते हैं, पिक्चर के ऊपर रख के जैसे ये एरो आ जाए लेफ्ट वाला दबाएंगे तो आप इसको ऊपर नीचे करके छोटा बड़ा इसमें आप किसी भी साइज में, अब देखें ये मैंने कर दिया। तो बाद पिक्चर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं और बाद हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। तो सेटिंग के लिए ये ऊपर वाला एरो है, इधर से राइट से ये देखें एरो जैसे ही आ जाए
लेफ्ट आपने कर्सर दबाना है और ये आपके पास, ठीक है। राइट लेफ्ट वाले को दबा के रखेंगे और ये चीज़ आएगी। लेफ्ट वाले को दबा के रखने के राइट को मतलब जो है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये वाली चीज़ है कि जैसे ही एरो आ जाए आप ये लेफ्ट ये इसको दबा के रखेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। अब आप इस तरीके से आप देखें, आप कोई भी इसमें पिक्चर जो है अपनी, आप दोबारा से आप जाएं, आपकी वो पिक्चर कैमरे की खुली हुई है। फॉर एग्जांपल ये मैं स्लाइड 9 है, ये पिक्चर करना चाह रहा हूँ, मैंने इसको कॉपी की है और फिर W में जाके इसको क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। आप एंटर करते जाएं और जितनी मर्जी पिक्चर जो आपने अपनी असाइनमेंट जो की हुई है, आप इसको बेटा करते जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये सारी तरतीब से, क्योंकि टीचर को तरतीब भी चाहिए होती है, तो ये आप कॉपी करते जाएं और ये आपके पास इसमें पेस्ट हो जाएगी। ये उस सूरत में है कि जब आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स और आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है, तो आपने ये चीज़ करनी है। इसके बाद बेटा उसी तरह इसको सेव करने, कंट्रोल S से या लेफ़्ट साइड पे ये इसको आप करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने नाम नहीं रखा था क्योंकि न्यू खोला था, तो जैसे ही मैंने सेव करने की कोशिश की है या इसको मैं क्या कहता हूँ क्लोज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो पूछ रहा है कि जी इसको सेव करना है। आप उसको को जी करना है, वो पूछेगा सेव कहाँ पे करना है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ और किस नाम से कर रहा हूँ, मैथ्स डेमो के नाम से कर रहा हूँ। और ये पूछ रहा है जी वर्ड डॉक्यूमेंट में करना चाह रहे हैं, पीडीएफ में करना है। चूँकि हम वर्ड अभी कर रहे हैं तो आप वर्ड ही रहने दें, तो इसको आप सेव कर लेंगे। ये आपके पास अब वहाँ पे अब मैं सारा कुछ क्लोज़ कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ये मैथ डेमो के नाम से आ गया है। इसको आप क्लिक करेंगे तो जितना भी आपने काम किया हुआ वो आपका सेव होगा और आगे आप कर सकेंगे। तो ये था जी इसका छोटा-सा डेमो जो मैंने कोशिश की है कि ये आपको प्रेज़ेंट कर सकूँ। बहुत थॉरोली तो नहीं कर पाया हूँ बिकॉज़ बिल्कुल बेसिक्स है, लेकिन जब आप इक्वेशन लिखोगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएँगी। बाकी आप कमेंट्स में कह सकते हैं कि सर ये वाली चीज़ नहीं हो रही, तो मैं कोशिश करूँगा उससे रिलेटेड वीडियो बना के आपको सेंड कर सकूँ। तो मैथ्स की इक्वेशन लिखना थोड़ा-सा टफ़ काम है और नॉर्मली हम कंपोज़र के पास भी जाते हैं तो वो इतना जल्दी नहीं इसको लिखा जाता, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करें। आपको काफ़ी डेज़, मंथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप इस पे कर लेंगे। अदरवाइज़ आप दोनों मैंने ऑप्शन दे दी हैं, पिक्चर्स की भी आ गई कि अपने टीचर को आप असाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू यूज़ मैथमेटिकल इक्वेशन। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और लेक्चर में जो आप पूछते जाएँगे मैं आपको करता जाऊँगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। ओके जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।